प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में ऋण पत्र डिबेंचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋण पत्र डिबेंचर्स का अर्थ क्या है। तो धारा 2 की उपधारा 30 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्कंद, बंध पत्र अथवा किसी ऋण पत्र के साक्ष्य के रूप में कंपनी का अन्य कोई विलेख शामिल है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव उत्पन्न करता हो या नहीं। ओके, एक बार वापस देखिए इसमें। तो धारा इसमें कौन सी है? धारा 2 की सब धारा 30। तो ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्कंद, स्टॉक, बंध पत्र अथवा किसी ऋण पत्र के साक्ष्य के रूप में कंपनी का अन्य कोई विलेख सम्मिलित है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करता हो या नहीं। इंग्लिश में इसमें इसका अर्थ यह है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, debentures includes debenture, stock, bonds or any other instruments of a company evidencing debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. ओके, एक बार आप ही देख लीजिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 की सबसेक्शन 30, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग डेब्ट्स, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। न्यायाधीश चिट्ठी वो कहते हैं ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है जो या तो ऋणों का निर्माण करता है अथवा उसकी स्वीकृति देता है, और प्रत्येक प्रलेख जो इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करता है वे ऋण पत्र है। ठीक है, तो न्यायाधीश चिट्ठी के अनुसार क्या है? ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है जो या तो ऋण पत्रों का निर्माण करता है या उसकी स्वीकृति देता है, और प्रलेख डॉक्यूमेंट्स है जो उनमें किसी भी शर्त को पूरा करता है वे ऋण पत्र है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस चिट्ठी, ए डॉक्यूमेंट्स विच आइदर क्रिएट्स ए डेब्ट्स और एक्नॉलेजेस इट इज़ द डिवेंचर। नेक्स्ट है, अब हमने परिभाषा के आधार पर हम इसको डिवेंचर है, ऋण पत्र है, उसका निष्कर्ष रूप से हम अर्थ ही जानेंगे कि ऋण पत्र एक ऐसा विलेख है। क्या है ऋण पत्र? एक कैसा क्या है? एक विलेख है, डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है जो कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को प्रकट करता है। कभी कभी ये कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इस पर मुद्राक लगे होते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका निर्माण निर्गमन इशू भी अंशों की तरह ही होता है, किंतु इसके धारकों को कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। थस ए डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कंपनी under its seal which acknowledges to debts due from the company to a person named therein or without a charge on the company's assets। ओके, तो इस प्रकार हमने जाना ऋण पत्र के बारे में, अर्थ क्या है इसका। अब हम देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं है। और सबसे पहले विशेषता दे रखी है वह प्रमाण पत्र। ठीक है, तो नहीं, इससे पहले प्रमाण पत्र से पहले ऋण पत्र का प्रमाण यानी साक्ष्य। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण
को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है। क्या है? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है। ए डिबेंचर इज इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। दूसरा, प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट। ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र के रूप में होता है। इसमें कंपनी का नाम एवं पता, ऋण पत्रधारी का नाम, ऋण की राशि, ब्याज की दर, जारी करने की तिथि, कंपनी की ओर से उसमें जारी करने वाले के हस्ताक्षर आदि होते हैं। ऋण पत्र, प्रमाण पत्र यानी डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऋण पत्र के आवंटन की तिथि से 6 माह में निर्गमित करने पड़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या क्या है इसमें इन कंटेंट्स सर्टेन स्पेसिफिक particular such as the names of company, amount, date of issue, rate of interest, mode of payment of interest, signature of directors and authorities person with the common seal etc. अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट विद इन टाइम स्पेसिफाइड कौन सा होना चाहिए। ए कंपनी इज रिक्वायर टू डिलीवर डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर नेक्स्ट है स्वरमुद्रा। तो इसके अंतर्गत सभी ऋण पत्रों पर कंपनी की स्वरमुद्रा अंकित नहीं की जाती, किंतु जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है, रिचार्ज उत्पन्न किया जाता है, उन ऋण पत्रों पर कंपनी की स्वरमुद्रा अंकित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है मतदान अधिकारी नहीं। इसका मतलब ये है कि मतदान अधिकारी नहीं, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता। ये यानी वोटिंग राइट। नो कंपनी इश्यू डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स। ये इसमें ध्यान देने वाली बात इसमें कि इसमें मतदान अधिकार नहीं। तो वोटिंग राइट्स, नो कंपनी इश्यूड डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स। अब नेक्स्ट है ऋण पत्र श्रृंखला, यानी ऋण पत्र प्राय श्रृंखला यानी सीरीज में निर्बंध किए जाते हैं। अतः प्रत्येक ऋण पत्र किसी न किसी श्रृंखला से संबंधित होता है। अतः प्रत्येक ऋण पत्र पर उसकी एक श्रृंखला का क्रमांक, सीक्वेंस तथा ऋण पत्र क्रमांक लिखा जाता है, परंतु कई कंपनियां केवल एक ऋण पत्र भी जारी करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, इशूड इन सीरीज। अब नेक्स्ट है परिवर्तन, ये अपरिवर्तनीय है। इसके अंतर्गत ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित तथा अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऋण पत्र अंशों में परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र भी अंशतः अथवा पूर्णतः परिवर्तन दोनों ही प्रकार की हो सकते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखने वाली है। परिवर्तन जो ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्र भी अंशतः अथवा पूर्णतः परिवर्तन दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें पुनर्भुगतान तिथि भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऋण पत्रों पर प्राय ऋण राशि के पुनर्भुगतान की तिथि भी लिखी रहती है। क्या ऋण पत्रों पर प्राय ऋण राशि के पुनर्भुगतान की तिथि भी लिखी रहती है, किंतु सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की तिथि उनके निर्गमन की तिथि से 10 वर्षों से अधिक की नहीं हो सकती। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। पेमेंट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर सर्टिफिकेट यूजुअली स्पेसिफाइड द डेट ऑफ इट्स रिडेम्पशन एंड इश्यू ऑफ secured डिबेंचर may be made provided the date of its redemption shall be not 10 years from the date of issue। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है।
तो ये हम ऋण पत्र जो है उसके बारे में हमने जाना, इसका अर्थ क्या होता है, डिबेंचर्स किसे कहते हैं और एक परिभाषा है। फिर हमने ऋण पत्र की जो प्रमुख विशेषता है, नेचर्स या फीचर्स हम कह सकते हैं, क्या क्या हो सकती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम देखेंगे ऋण पत्र और अंश यानी शेयर में क्या अंतर हो सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।